अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 2 लेक्चर पार्ट 5। आज का टॉपिक हमारा है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। ठीक है, 2.3 है टॉपिक। रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। लेट्स से कि हमारे पास कोई एक नंबर है x, ठीक है, और उसकी पावर है n, जो कि इक्वल है a के। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे अल्फाज में अगर लेना चाहें, लिखना चाहें, तो वो आ जाएगा कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू कह लें a का nth रूट 1/n, इसको nth रूट कहते हैं, या इसको हम लोग इस तरह भी शो करते हैं x इज इक्वल टू रूट n a। ये जो चीज है इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। और ये जो हमारा a है, ठीक है, ये जो हमारा a है, इसको हम रेडिकेंड कहते हैं। इसको जो है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग रेडिकेंड या फिर बेस भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? बेस भी कहते हैं। और रेडिकल सिंबल जो है, रेडिकल सिंबल जो है वो ये होती है, दिस इज रेडिकल सिंबल। ठीक है, इस सारे को रेडिकल, ये अंदर जो a है इसको रेडिकेंड, ये जो रूट है इसको रेडिकल सिंबल कहते हैं। ठीक है, रेडिकल साइन और सिंबल भी कह सकते हैं। ठीक है, रेडिकल सिंबल और साइन। ठीक है, और ये जो n होता है, n, इसको इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अच्छा, ये बात तो यहां तक हो गई कि इसको हम लोग x की इज इक्वल टू a की पावर 1/n को हम लोग इस तरह शो करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a टू पावर 1/n। अगर n इज इक्वल टू 2 हो जाए, n इज इक्वल टू 2 आ जाए, तो वो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ a, या a टू पावर 1/2। तो इसको हम लोग इस तरह भी शो कर देते, सिंपल, विदाउट राइटिंग एनीथिंग। ठीक है, बगैर कुछ लिखे भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब एक ही होता है कि ये स्क्वायर है, 2 है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है।
ठीक है, 2 अगर ना भी लिखा हो तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये दो फॉर्म्स होती हैं इनको लिखने की। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी समझने में। 3 रूट ऑफ एक्स है या 5 रूट ऑफ एक्स टू पावर 7 है। तो ये जो है ये रेडिकल फॉर्म्स है, ठीक है। और वैसे अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो ये आ जाएगा, लेट्स से कि कोई और दे देता हूं एग्जांपल, एक्स टू पावर 5/2 और एक्स टू पावर 1/7 एग्जांपल्स लिख रहा हूं, एक्स की पावर 2/3। ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल भी कहते हैं उसको, रेडिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, रेडिकल्स बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, छोटी छोटी 5 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, सिंपल। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर nth रूट के ए बी लिखा हो तो इसका मतलब दोनों के साथ है। ये किसके साथ है? ये n दोनों के साथ है। nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ बी। तो उनको अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम लोग हर एक को लगना, प्लस नहीं, याद रखना, प्लस नहीं, प्लस नहीं, प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है इसकी, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, अगर डिवाइड हो रहे हो ए ओवर बी, तब भी बात एक ही है कि nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ बी। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर का अलग, नीचे का अलग, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड दो चीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि ये nth रूट है और उसके अंदर फिर एक m रूट है। अगर इस तरह की चीज आ जाए तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं। ये आ जाएगा n m रूट ऑफ ए, ठीक है। दूसरे अल्फाज में nth रूट है, फिर mth रूट आ गया है, तो ये nth और m दोनों रूट है, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, सेम आंसर आएगा। वी प्रॉपर्टी है n रूट इंटू ए टू पावर अगेन n हो, तो ये n से कैंसिल हो जाएगा और इसका सिंपल आंसर a होगा, ठीक है। ये आपस में कैंसिल होके इसका सिंपल आंसर a आ जाएगा। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और वाइस वर्सा। इस तरह दिया हुआ तो इस तरह लिखना है, इस तरह दिया हुआ तो इस तरह लिखना है। ये चीजें हैं, कुछ प्रैक्टिस है इसकी, तो वो आप
किसी भी तरह से कर सकते हैं। फर्ज करें अगर हमारी कन्वर्ट करना है हम लोगों ने इसको रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि जिसमें भी अगर कोई चीज दी होगी हम लोग उसमें उसके उलट करना है, उसका उलट लिखना है। ठीक है, अगर हमें रेडिकल दी है तो हम लोग एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल दी हुई है तो उसको रेडिकल में लिखेंगे। लेट्स से कि हमारे पास है 5 इंटू रूट ऑफ -8, तो इसको हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये -8 का 1/5 आंसर आ गया। ठीक है, ये रेडिकल दी हुई थी, इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में लिख दिया है। दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, वो है 3 इंटू एक्स टू पावर 5। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे x की पावर 5 होल पावर 1/3। ये जो बाहर वाला होता है उसको क्या कहते हैं, 1 में करके लिख देते हैं। तो ये रेडिकल दी हुई थी, इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में लिख दिया। तीसरा आ जाता है कोई y टू पावर 3/4 है, इसको हम लोगों ने अब ये एक्सपोनेंशियल दी हुई है, इसको हम लोगों ने रेडिकल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल के अंदर। तो रेडिकल के अंदर रूट के अंदर लिखना है, तो ये 1/4 जो है वो 4 यहां पर आ जाएगा, y टू पावर 3 आ जाएगी अंदर। ठीक है, तो ये हमारा रेडिकल आ जाएगा। इसका एक और भी तरीका है इसको लिखने का, 4y होल टू पावर 3 भी कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद एक और पार्ट भी है कि x टू पावर -3/2, तो आप इसको ऐसे ही रखें, ये x टू पावर -3, 2 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 अंडरस्टूड है, और रूट अगर हो तो वो इसके इक्वल होता है। यहाँ हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं x रूट होल टू पावर -3, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये सॉरी रेडिकल आ गई, रेडिकल एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब एक और सिंप्लीफाई करने की बात आ जाएगी कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई चीज दी हुई है, 3 रूट इंटू 16 एक्स टू पावर 4 इंटू वाई टू पावर 5, तो वो कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो हम लोग इसको यूं लिख सकते हैं 3 इंटू ये जो है 16 जो है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें कि 2 इंटू 2 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 एक्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय एक्स टू पावर 3 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये 4 है। इसी तरह वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई टू पावर 3, तो इसको एक और स्टेप में करता चला जाता हूँ। 3 यहाँ पर 2 इंटू 2 टू पावर 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 है, फिर एक्स टू पावर 3, फिर वाई स्क्वायर वाई टू पावर 3। ठीक है, तो ये जो पावर 3 3 वाले हैं इनको एक साइड पे रख लें, दूसरों को एक साइड पे कर लें। 3 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 3 एक्स टू पावर 3 वाई टू पावर 3। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, 2x वाई स्क्वायर
इसको एक 3 के अंदर रखते हैं और दूसरे जो हैं 2 टू पावर 3, x टू पावर 3, y टू पावर 3, इनको एक तरफ रख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर 3 2x y स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 3 1/3 x की पावर 3 इंटू 1/3। ये जो है ये इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। ठीक है, जैसे कि इसकी हम लोगों ने, आपको याद हो कि प्रॉपर्टी में किया था, जैसे ये प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी थी कि n a b है तो n इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, और एट द एंड वो अलग अलग लिख के देंगे तो यही चीज आ जाएगी। ठीक है, या यहाँ पर आप एक स्टेप और कर लें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चले मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, वो ज़्यादा 3 इंटू 2x वाई स्क्वेयर 3 2 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 x टू पावर 3 वो 3 y टू पावर 3। इसको ये जो क्यूब रूट था उसको हर एक के लिए अलग अलग लिख दिया। ठीक है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और ये इसके लिए आ गया। अब ये 3 2x वाई स्क्वेयर इंटू ये 2 टू पावर 3 इंटू 1/3, ये ऊपर वाला स्टेप आप आ जाएगा, x क्यूब होल टू पावर 1/3 y क्यूब होल टू पावर 1/3। तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 3 2x वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये 2x वाई। ठीक है, या फिर हम लोग इसको थोड़ा और तरीके से लिखना चाहें 2x वाई मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 2x वाई स्क्वेयर। तो ये आंसर आ गया 2x वाई रूट ऑफ 3 2x वाई स्क्वेयर। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 2.3। ठीक है, आज आपने रेडिकल्स और रेडिकेंड्स पढ़ लिया। ठीक है, इस सारे को रेडिकल कहते हैं। ठीक है, और इसको रेडिकल फॉर्म और इसको एक्सपेंशन फॉर्म भी कह देते हैं। ठीक, रेडिकल और एक्सपेंशन फॉर्म भी हो गई। और इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज थी कि अगर ये पावर n हो तो वो अलग अलग लिखी जा सकती है, डिवीजन में हो तो तब भी अलग अलग लिखी जा सकती है, और अगर n रूट ऑफ m हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और अगर ये n रूट है और ये n है तो ये आपस में कैंसिल होकर सिंपल आ सकता है। तो आप इसको चाहे इस तरह करके कर लें या चाहे इस तरह डायरेक्ट काट लें, बात एक ही है। यहाँ से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये सिंपल आ जाएगा। इसको जगह पे हम लोग ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे अगर यहाँ पर, तो ये 2 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये y आएगा। मैंने ये ज़रा डिटेल में दे दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, डिटेल के बगैर भी आप यहाँ से डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, और ये एक मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो एट द एंड आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2x रूट 3 2x वाई स्क्वायर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स के अंदर, और ये जो इसके नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।